कभी सोचा है क्या होता है जब एक इंसान जिसके पास खुद कुछ नहीं बचता वो किसी और की मदद के लिए अपना आखिरी निवाला भी दांव पर लगा देता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जिसका नाम है महायज्ञ का पुरस्कार। ये कहानी है दानशीलता की सबसे बड़ी परीक्षा की। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आइए एक पल के लिए ये सोचें कि आखिर सबसे बड़ा बलिदान होता क्या है। ये सवाल सिर्फ इस कहानी का सार नहीं है, बल्कि हम सब के लिए भी एक गहरा विचार है। तो कहानी शुरू होती है एक सेठ से। वो बहुत धनी थे, पर जितने अमीर थे उससे कई ज्यादा विनम्र और उदार भी। दूसरों की मदद करना ही उनका धर्म था और उनके दरवाजे पर जो भंडार था वो जरूरतमंदों के लिए हमेशा खुला रहता था। उन्होंने न जाने कितने यज्ञ किए, कितना ही धन दान में दे दिया। पर कहते हैं ना, वक्त का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं घूमता। अचानक किस्मत ने ऐसी करवट ली कि सेठ जी की सारी दौलत चली गई। उनके दोस्तों ने भी मुंह फेर लिया और हालत इतनी खराब हो गई कि पति पत्नी को कई कई दिन भूखे पेट ही गुजारने पड़ते थे। अच्छा, उस जमाने में एक बड़ा ही अनोखा रिवाज हुआ करता था। लोग अपने यज्ञों से कमाए हुए पुण्य को खरीद और बेच सकते थे। मतलब सोचिए, अपने अच्छे कर्मों के फल की भी एक कीमत लगाई जा सकती थी। जब गरीबी की मार असहनीय हो गई तो एक दिन सेठानी ने बड़े भारी मन से एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा, क्यों ना हम अपना एक यज्ञ ही बेच दें। ये सुनकर सेठ का दिल तो बैठ गया। भाई, अपने पुण्य को बेचना उन्हें बिल्कुल गंवारा नहीं था, पर घर की हालत और अपनी लाचारी के आगे उन्हें ये कड़वा घूंट पीना ही पड़ा। तो बस प्लान बन गया। सेठ जी को 101 कोस की लंबी यात्रा करके कुंदनपुर जाना था। वहां एक बहुत अमीर आदमी थे, धन्ना सेठ। बस वही उनका यज्ञ खरीद सकते थे। और हां, एक और खास बात थी। एक अफवाह थी कि धन्ना सेठ की पत्नी के पास कोई दिव्य शक्ति है जिससे वो भूत, वर्तमान, भविष्य सबको जान सकती हैं। अब यहीं से शुरू होती है सेठ की असली परीक्षा। उनकी पत्नी ने पड़ोस से जैसे तैसे थोड़ा आटा मांगा और रास्ते के लिए सिर्फ 4 रोटियां बनाईं। बस इन्हीं 4 रोटियों के सहारे सेठ जी अपनी किस्मत आजमाने उस लंबी और मुश्किल यात्रा पर अकेले ही निकल पड़े। आधा रास्ता ही पार किया होगा कि धूप बहुत तेज हो गई और सेठ को जोरों की भूख लगने लगी। वो आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठे और जैसे ही उन्होंने खाने के लिए अपनी पोटली से रोटी निकाली, उनकी नजर पास में पड़े एक कुत्ते पर पड़ी जो बस मरने ही वाला था। भूख के मारे उसका पेट कमर से जा लगा था। उस भूखे जानवर को देखकर सेठ तो अपनी भूख ही भूल गए। उनका दिल पिघल गया और उन्होंने फौरन एक रोटी तोड़कर कुत्ते के सामने रख दी। कुत्ते ने कांपते कांपते रोटी खाई। उसके शरीर में थोड़ी जान तो आई, पर उसकी आंखें वो अब भी उम्मीद से सेठ को ही देख रही थीं। सेठ ने मन ही मन सोचा, अरे, एक रोटी से इस बेचारे का क्या होगा? इससे तो और ताकत चाहिए होगी ताकि ये किसी गांव तक पहुंच सके। बस यही सोचकर उन्होंने अपनी दूसरी और फिर तीसरी रोटी भी बिना एक पल सोचे उस कुत्ते को खिला दी। अब सेठ के हाथ में बची थी सिर्फ एक आखिरी रोटी और कुत्ते की आंखों में अब भी वही आस थी। तब सेठ ने आखिरी फैसला किया। उनके मन में बस एक ही ख्याल आया, मेरा काम तो पानी से भी चल जाएगा। और ये सोचते ही उन्होंने अपनी आखिरी रोटी भी उस बेबस जानवर के हवाले कर दी। अब अपने लिए बिना एक दाने के सेठ ने बस एक लोटा पानी पिया और कुंदनपुर की तरफ अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। तो अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है, जहां हमें पता चलेगा कि असली महायज्ञ आखिर है क्या। दिन ढलते ढलते भूखे प्यासे सेठ आखिरकार धन्ना सेठ की आलीशान हवेली पहुंच ही गए। उन्होंने कांपती हुई आवाज में अपने आने की वजह बताई कि वो अपना एक यज्ञ बेचने आए हैं। धन्ना सेठ कुछ कहते उससे पहले ही उनकी पत्नी बोल पड़ी, सेठ जी, हम आपका यज्ञ खरीदने को तैयार हैं, पर आपको अपना वो महायज्ञ बेचना होगा जो आपने आज किया है। सेठ ये सुनकर एकदम हैरान रह गए। उन्होंने कहा, देवी, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया। मैं तो एक गरीब आदमी हूं। तब सेठानी ने अपनी दिव्य शक्ति का राज खोलते हुए समझाया, सेठ जी, आज रास्ते में आपने खुद भूखे रहकर अपनी 4 रोटियां एक मरते हुए कुत्ते को खिला दी और उसकी जान बचाई। वही तो इस युग का सबसे बड़ा यज्ञ है, एक सच्चा महायज्ञ। लेकिन सेठ के उसूल अभी भी वही थे। उन्होंने इस पुण्य का सौदा करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने बड़ी मजबूती से कहा, एक भूखे को खाना खिलाना तो इंसान का कर्तव्य होता है। मैं अपने कर्तव्य का सौदा नहीं कर सकता। और बस
इतना कहकर वो बिना कुछ लिए वहां से वापस लौट आए। सेठ घर तो लौट आए, लेकिन खाली हाथ। पर क्या सच में उनका कर्म खाली जाने वाला था? आइए देखते हैं कि कर्म का पुरस्कार उन्हें कैसे मिला। उन्होंने घर पहुंचकर अपनी पत्नी को रास्ते में हुई वो सारी अजीब घटनाएं एक एक करके सुनाई। पूरी कहानी सुनकर सेठानी की आंखों में आंसू तो थे, पर वो दुख के नहीं, गर्व के थे। उनकी सारी तकलीफ जैसे दूर हो गई। उन्हें अपने पति पर बहुत गर्व हुआ कि इतनी गरीबी में भी उन्होंने इंसानियत नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, आप हिम्मत रखिए, जिसने बिना स्वार्थ के कर्म किया है, भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। और फिर उसी शाम एक चमत्कार हुआ। सेठानी जब दिया जलाने के लिए दालान में गई तो उनका पैर एक उभरे हुए पत्थर से टकराया। उन्होंने दिए की रोशनी में गौर से देखा तो हैरान रह गईं। अरे, दहलीज का एक पत्थर अपनी जगह से उठा हुआ था। सेठ ने जब उसे हटाया तो दोनों की आंखें खुली की खुली रह गईं। नीचे एक तहखाने की सीढ़ियां थीं जो हीरो और जवाहरातों की चमक से जगमगा रही थीं। इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझ पाते, एक दिव्य आवाज गूंजी, जिसने कहा, खुद भूखे रहकर तुमने जो महायज्ञ किया है, ये उसी का पुरस्कार है। ये खजाना उनके उसी निस्वार्थ कर्म का फल था। कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या सच में बिना किसी इनाम की उम्मीद के किया गया निस्वार्थ काम ही सबसे कीमती होता है? और क्या सच्चे बलिदान का पुरस्कार हमेशा हमारी सोच से कहीं बढ़कर मिलता है? ये एक ऐसा विचार है जो इस कहानी को हमेशा के लिए यादगार बना देता है।